हेलो माय डियर स्टूडेंट, 120 प्रश्न है आपका। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए खंडों के यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा कैसे किसको डीएनए खंडों को क्या किया जाता है, कैसे खंडों को डीएनए के बड़े व छोटे टुकड़ों को या खंडों को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है 121 है आपका। पीसीआर क्या है? इसका पूरा नाम लिखिए। पीसीआर, ध्यान दीजिएगा कि पीसीआर एक तकनीक है। पीसीआर एक क्या है? तकनीक है जिसके द्वारा ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा पुनर्योगज डीएनए की लाखों प्रतियां कुछ ही समय में तैयार की जा सकती हैं। और इसका पूरा नाम होता है पॉलीमरेज। पी से होता है पॉलीमरेज, सी से होता है चैन और आर से होता है रिएक्शन होता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला वाहक क्या है? पीबीआर 322। सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला जो क्या है वाहक पीबीआर 322 है। आगे प्रश्न है आपका 123। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में कौन से अभिक्रिया में? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है आपका डीएनए पॉलीमरेज। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। अगला प्रश्न है प्लाज्मिड कहां पाए जाते हैं? इनका क्या उपयोग है? प्लाज्मिड कहां पाए जाते हैं? बताया गया कि प्लाज्मिड दो चीजों में पाए जाते हैं, एक जीवाणु और ईस्ट में। प्लाज्मिड जो होता है वो जीवाणु व ईस्ट में पाया जाता है और इनका उपयोग कहां करते हैं? पुनर्योगत डीएनए तकनीक में किस रूप में किया जाता है? पुनर्योगत डीएनए तकनीक में किस रूप में? वाहक के रूप में किया जाता है। किसका? इस प्लाज्मिड का। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 121 पर। ओ सॉरी, 124 तक हो चुका है, 125 पर चलेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न 125 पर। 125 से लेकर के प्रश्न 129 तक। तो 125 प्रश्न नंबर 125 क्या है? प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ। किसमें पाया जाने वाला? जीवाणु में पाया जाने वाला। किसमें? जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि के क्षेत्र में करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं, वैक्सीन बनाने में भी करते हैं और पारजीवी जंतुओं के निर्माण में भी किया जाता है। किसी एक पारजीवी जंतु का नाम बताइए, तो वह आपका क्या होता है? सूअर होता है। गोल्डन राइस में, कौन से राइस में? गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की अधिकता होती है? तो वह विटामिन क्या होता है? ए। किस विटामिन की अधिकता होती है? विटामिन ए की अधिकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक आनुवंशिक रूपांतरित पौधे का नाम बताइए, तो उस रूपांतरित पौधे का नाम क्या होता है? आनुवंशिक रूपांतरित पौधे का नाम क्या होता है? बीटी कपास होता है। कौन सी कपास होती है? बीटी कपास। आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न 129 पर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न 130 से लेकर के 133 तक। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 130 है पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो हरे पादपों हेतु उत्पादक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 131। पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं? ए जी टेंसले जी हैं। अगला प्रश्न है 132। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी हैं। अगला प्रश्न है 133। जरायुज अंकुरण क्या है? जरायुज अंकुरण क्या है? यह किस पादप में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब बीज का अंकुरण मातृ पौधे पर ही हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? जरायुज अंकुरण कहते हैं। और यह जरायुज जो अंकुरण होता है किसमें पाया जाता है? आपको बताया गया है राइजोफोरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है?
राइजोफोरा में। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि इन प्रश्नों का आंसर आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे हम लोग। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आगे प्रश्न 134 है आपका की स्टोन। कौन सी? की स्टोन प्रजातियां किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता की अल्पता के उपरांत भी प्रचुरता की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं कि स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। कौन सी प्रजातियां कहलाती हैं? कि स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न है आपका पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा लिखिए। बताया गया कि पर्यावरण तथा जीवों के अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरण तथा जीवों के अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप बने तंत्र को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आगे कह रहा है प्रश्न 136, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। किसी में होता है? एक ही दिशा में होता है। तो आगे चलेंगे हम लोग प्रश्न 137 पर।